प्लस प्लस का स्क्रीन है। स्क्रीन पे देख लीजिए, एरे दिया हुआ है डेटा नाम का। इसमें 5 लोकेशन है और इसमें डेटा भी 5 स्टोर है। हमसे कहा गया है कि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू वाला जो डेटा है उसको डिस्प्ले कराना है और उस वैल्यू का जो लोकेशन एड्रेस है उसे भी डिस्प्ले कराना है। मेमोरी का नाम डेटा दिया गया है, तो इसी मेमोरी में वो डेटा होगा। तो क्या लोकेशन अलग अलग होता है इसके अंदर? जी हाँ, मेमोरी एक ही होगा, लेकिन मेमोरी के अंदर में जो एड्रेस होंगे अलग अलग मेमोरी लोकेशन में बढ़ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह इमेजिन कीजिए जैसे हमारा ट्रेन एक ही होता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि अलग अलग बोगी या अलग अलग कोचेज हैं जिसमें हमें बैठना है। वैल्यू पड़े हुए हैं एरे में, उनका स्टोरेज लोकेशन अलग अलग होगा। तो थोड़ा इंटरनली जांच लेते हैं कि डेटा 0 को पहले डिस्प्ले कराते हैं। 11 डिस्प्ले हो गया। हमें ये चेक करना है कि क्या ये अलग अलग स्टोरेज लोकेशन पे हैं, तो इनका एड्रेस को हमने कहा है डिस्प्ले करने के लिए। ये आपका एड्रेस ऑपरेटर है एम्परसेंड। ये देखिए, ये एड्रेस दिखा दिया। जैसे 32 किस लोकेशन पे है उसका भी एड्रेस जानना चाहते हैं दूसरे लाइन में, इसलिए एंड एल लिख दिया हमने। एड्रेस ऑपरेटर एम्परसेंड डेटा 1, यानी 1 वाले लोकेशन का एड्रेस हम जानना चाहते हैं। देखिए दोनों हेक्साडेसिमल एड्रेस है, थोड़ा सा फर्क है। लास्ट वाला 2 कैरेक्टर जो EC है और नेक्स्ट वाला EE है। यानी ये कंफर्म हो गया कि अलग अलग स्टोरेज लोकेशन पे ये डेटा पड़े हुए। हाँ, इस एड्रेस के डेटा को अगर हम देखना चाहते हैं तो वैल्यू ऑपरेटर लगा देंगे। 0 वाले लोकेशन पे कौन है? 11 है, तो 11 दिखाना चाहिए। दिखा दिया। इसका भी वैल्यू देखना चाहते हैं तो वैल्यू ऑपरेटर लगा देते हैं। तो 2 चीज़ हमने टेस्ट कर लिया इंटरनली। जो डेटा पड़े हुए हैं अलग अलग एड्रेस पे पड़े हुए हैं और डेटा का इंडेक्सिंग शुरू होता है 0 से। 5 डेटा है तो शुरू हो रहा है 0 से, यानी कि एंड होगा 4 पे। हमसे कहा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू वाले डेटा को डिस्प्ले कराना है और जिस लोकेशन पे स्टोर है वो भी डिस्प्ले कराना है। ये लोकेशन का पता नहीं है, इसलिए हमने लोकेशन में 0 स्टोर कर दिया है। जो भी वैल्यू अननोन रहता है उसको हम लोग 0 ही असाइन करते हैं। मैक्सिमम भी पता नहीं है, इसलिए जो पहला डेटा है उसी को मैक्सिमम मान लिया हम। जो मैक्सिमम डेटा हमने मान रखा है, जो डेटा है रिमेनिंग डेटा जो है 32, 95, 44, 65, उससे कंपेयर करना है और अगर बड़ा निकलता है तो मैक्सिमम को अपडेट कर देना है। चूँकि इस डेटा का कंपेरिजन बाकी सभी से करना है तो फॉर लूप चलाएंगे। इंडेक्स 0 i<5, क्योंकि 0 से शुरू हुआ तो नेचुरली ये 4 पे ख़त्म होगा। अब कंपेयर करेंगे। इफ़ डेटा i इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर डेटा i मैक्सिमम से बड़ा है तो मैक्सिमम को अपडेट कर दो, मैक्स में करेंट डेटा डाल दो। अगर बड़ा है तो लोकेशन को भी अपडेट कर दो। दोनों अपडेट कर दिया। मैक्सिमम वैल्यू इसने 95 दिखाया और लोकेशन 4 दिखाया, जो कि गलत है। मैक्सिमम वैल्यू जो ये लोकेशन 0, 1, 2 पे पड़ा हुआ है, तो गलत क्यों दिखाया? क्योंकि हमने एक मिस्टेक किया है। यहाँ पे इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट जो हमने लिखा है तो उसके बाद कंपाइलर सिर्फ इसके नीचे वाला लाइन को पढ़ रहा है। मैक्स को तो अपडेट कर दे रहा है, लेकिन लोकेशन को उस समय अपडेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इफ़ का बॉडी में अगर हमने 2 स्टेटमेंट लिखे हैं तो हमको कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा ताकि कंपाइलर को समझ में आ सके कि इफ़ का बॉडी में 2 स्टेटमेंट है। आप इसको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए और आप इस तरह कर सकते हैं। अब जाके वो कंपाइलर को समझ में आएगा कि इफ़ के बाद 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों को इम्प्लीमेंट करना है। पहले क्या कर रहा था? सिर्फ मैक्स को अपडेट कर दे रहा था और लोकेशन को इफ़ से बाहर निकलने के बाद अपडेट करता था। कंडीशन ट्रू होगा तो मैक्स को भी अपडेट करेगा और लोकेशन को भी अपडेट कर देगा साथ ही साथ। अब देखते हैं रन करके। 2 और 95, 2 जो है लोकेशन है। इसको और क्लियरली समझने के लिए यहाँ पे लिख दीजिए मैसेज, लोकेशन इज, लोकेशन 2 है और वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 95 है। लेकिन प्रोग्राम सही है कि गलत है, इसको और टेस्टिंग करने के लिए आप
लोकेशन बदल बदल के मैक्सिमम चेंज कीजिए, फिर से रन कीजिए। मैक्सिमम वैल्यू 444, लोकेशन इज 3, 0 1 2 3। अब सही है। इस लॉजिक को आप यूटिलाइज कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोग्राम कोडिंग के जो टिप्स हैं देता रहूं। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी क्रिसमस।